डियर स्टूडेंट, अध्याय नंबर 2 जीव जगत का वर्गीकरण में आज हम डिस्कस करेंगे जगत कवक या जगत फंजाई के बारे में। इस जगत के अंदर जितने भी परपोषी फंजाई है उनको रखा गया है, जो कि अकारिकी और वास स्थानों में भिन्नता जो है वो शो करते हैं। जैसे आप लोगों ने डेली रूटीन के अंदर देखा होगा, जो अपनी बासी रोटी होती है या नम रोटी होती है या फिर सड़े हुए फल होते हैं, उनके ऊपर जो है फफूंद आ जाती है और इसी फफूंद को हम क्या कहते हैं? कवक कहते हैं। उसके अलावा अभी जो बारिश का सीज़न था तो उसमें आप लोगों ने काफ़ी सारी खुम्बी, जिसे छत्रक कहते हैं या मशरूम कहते हैं, वो भी देखी है, और कुकुरबिटा जो है उसे भी आप लोगों ने देखा है। कुकुरबिटा जिसे टोड स्टूल कहते हैं, जो कि विसेला होता है, ये फंजाई का रूप होता है। उसके अलावा सरसों की पत्तियों के ऊपर हमने सफ़ेद प्रकार के या सफ़ेद रंग के धब्बे देखे हैं, जो कि परजीवी फंजाई होती है। एक कोशिक फंजाई जैसे यीस्ट होती है, उसका उपयोग हम ब्रेड जो है या रोटी है या बियर बनाने के अंदर करते हैं। उसके अलावा कुछ ऐसी फंजाइयाँ भी होती है जो पेड़ पौधों के अंदर रोग उत्पन्न करती है, जैसे पिक्सिनिया जो है वो कीट रोग उत्पन्न करती है। और कुछ फंगल ऐसे होते हैं जिनका हम प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक्स के रूप में जो है उनका उपयोग करते हैं, जैसे पेनिसिलियम है। फंजाई जो है और वो विश्वव्यापी है, वो हर जगह पाए जाते हैं, जैसे हवा, जल, मिट्टी, जीव और जंतु या पेड़ पौधों पे ये जो है वो हर जगह अपन को मिलते हैं। ये गर्म और नम स्थानों पर सरलता से उग जाते हैं। जैसे आप लोगों की बुक के अंदर एक एग्जाम्पल रखा गया है कि आपने भोजन को आप जो है वो रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हैं, ताकि भोजन जो है वो बैक्टीरिया और फंजाई के कारण ख़राब नहीं हो। फंजाई जो होती है वो तंतुमय होती है, लेकिन ईस्ट जो फंजाई है वो एक कोशिक है, और जो कि इसका अपवाद है। ये लंबी पतली धागे जैसी जो है वो संरचना होती है, जिन्हें कवक तंतु कहते हैं। और कवक तंतु जो है कवक जाल का निर्माण करते हैं, जिसे इंग्लिश में माइसीलियम कहते हैं। कवक तंतु जो होते हैं वो सतत नलिकाकार संरचना होती है, जिसके अंदर बहुकेंद्रित कोशिका द्रव्य भरा रहता है, जिसमें सकोशिकीय कवक तंतु जो है वो पाए जाते हैं। अन्य कवक तंतु जो होते हैं वो पट्टीय प्रकार के होते हैं, इन्हें सेप्टा या पट्ट के रूप में पाए जाते हैं। फंजाई की कोशिका भित्ति जो है वो काइटिन और पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। फंजाई जो होते हैं वो मेनली परपोषित होते हैं। इन्हें 3 भागों में बांटा गया है: मृतजीवी, परजीवी और सहजीवी। मृतजीवी ऐसे फंजाई जो मरे हुए या मृत घुलनशील कार्बनिक पदार्थों को अवशोषित करते हैं, उन्हें मृतजीवी कहते हैं। ऐसे फंजाई जो सजीव यानी पेड़ और पौधे या जीव जंतुओं पर निर्भर रहते हैं, उन्हें परजीवी कहते हैं। और कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जो सहजीवी होते हैं, जो कि जैसे आप लोगों को एग्जाम्पल में बताऊं तो ये शैवाल और लाइकिन के साथ में जो है कवक मूल का निर्माण करते हैं और उनके साथ में रहते हैं, तो ये सहजीवी के रूप में भी पाए जाते हैं। फंजाई में जनन जो है वो 3 विधियों द्वारा होता है: कायिक खंडन में विखंडन और मुकुलन विधि द्वारा, और अलैंगिक जनन में यह बीजाणु या जिसे हम कॉनिडिया कहते हैं या फिर इसे बीजाणुधानी या चल बीजाणु भी कहते हैं, उनके द्वारा जो होता है। और लैंगिक जनन के अंदर ऊ स्पोर, एस्कस बीजाणु और बेसिडियम बीजाणु जो है उनके द्वारा लैंगिक जनन होता है। इन्हें फंजाई के अंदर तीनों जनन पाए जाते हैं: कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अब इनके अंदर जो बीजाणु बनते हैं या बीजाणु सुस्पष्ट संरचनाएं जो है उत्पन्न करते हैं, जिन्हें फलन काय कहते हैं। लैंगिक चक्र में 3 जो है वो स्टेप होते हैं। पहले तो 2 चल और अचल युग्मक, यानी 2 ऐसे युग्मक होते हैं जो मूवमेंट कर सकते हैं, गति कर सकते हैं, और 2 अचल युग्मक होते हैं जो मूवमेंट नहीं कर सकते। तो उनके प्रोटोप्लाज्म आपस में संलयित होते हैं ना, आपस में जुड़ जाते हैं। इस क्रिया को प्लाज्मोगेमी कहते हैं, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म जुड़ रहे हैं इसलिए इसे प्लाज्मोगेमी। अगर 2 केंद्रकों का संलयन होता है तो उसे केंद्रक संलयन कहते हैं। तो पहले इसमें प्लाज्मोगेमी होता है, उसके बाद में केंद्रक संलयन होता है, और युग्मनज जो बनता है उसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन के कारण अगुणित बीजाणु बनते हैं। और लैंगिक जनन में संयोज्य संगम के दौरान 2 अगुणित कवक तंतु पास पास आते हैं और संलयित हो जाते हैं। कुछ फंजाई में द्विगुणित कोशिकाएं जो होती है उनके संलयन के बाद में एक द्विगुणित कोशिका बन जाती है, और अन्य फंजाई जैसे एस्कोमाइसिटीज है या फिर आपके इसके अंदर जो दे रखा है मध्यवर्ती द्विकेंद्रिक अवस्था N+N, अर्थात एक कोशिका में 2 केंद्रक बनते हैं, ऐसी परिस्थिति को केंद्रक युग्मक कहते हैं या केंद्र युग्म कहते हैं। इस तरह इस अवस्था को फंगस की द्विकेंद्रीय प्रवस्था कहते हैं। बाद में पैतृक केंद्रक संलयित हो जाते हैं और द्विगुणित जो है कोशिका का निर्माण करते हैं। फंजाई जो होती है वो फलन काय का
निर्माण करती है, जिसमें न्यूनीकरण विभाजन होता है, यानी बहुत ही कम विभाजन होता है, जिसके कारण अगुणित बीजाणु बनते हैं। उसके अलावा कवक जाल की अकारिकी बीजाणु निर्माण तथा फलनकाय बनने की जो विधि होती है उसके कारण इसे जो फंजाई है उसे अलग अलग भागों में बांटा गया, जैसे फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज, जिसके बारे में हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे।